तो दोस्तों बिहार डीलेट एंट्रेंस एग्जाम सेशन 2022 से रिलेटेड एक और वीडियो लेकर आ चुका हूं। दोस्तों अगर आप बिहार डीलेट एडमिशन के लिए एंट्रेंस एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। बिहार डीलेट एंट्रेंस एग्जाम का जो सिलेबस है वो क्या क्या है और कितना उसमें सब्जेक्ट आती है, वो सिलेबस के अंदर क्या क्या टॉपिक होती है, वो सारी बातें को डिटेल से बताऊंगा। और साथ ही ये बताऊंगा कि अगर आपके पास कम टाइम है, कम समय में अच्छा नंबर प्राप्त करना चाहते हैं, 90% नंबर प्राप्त करना चाहते हैं, तो इसके लिए क्या आपको काम करना होगा, क्या स्मार्ट वर्क करना होगा, वो सारी बातें बताऊंगा। कौन कौन सा टॉपिक को पढ़ना है, कौन सा टॉपिक को नहीं पढ़ना है और किस तरह से एग्जाम देना है, एग्जाम के अंदर कौन सा पोर्शन को पहले बनाना है, कौन सा पोर्शन को स्किप करना है, छोड़ना है, ये सारी बातें बताऊंगा। साथ ही इसमें नेगेटिव मार्किंग है कि नहीं है, ये सारी बातें बताऊंगा। साथ ही तो आप लोग को किस बुक से पढ़ना ताकि आपको बहुत ही कम चांस में अच्छा टॉपिक, अच्छा नंबर प्राप्त कर सके, ये सारी बातें को इस वीडियो में बताने आ चुका हूँ। तो टाइम न लेते हुए चलिए शुरू करता हूँ। मैं हूँ आपका होस्ट एंड दोस्त आकाश धनराज और स्वागत है आपका अपना चैनल एंड्रॉइड पाठशाला में। और हाँ तो अगर आपको वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि देख सकते हैं मैं कितना मेहनत करता हूँ। दोस्तों ये रहा जो चक्षु पब्लिकेशन का बिहार डीलेट एंट्रेंस एग्जाम संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2022 के अनुसार बहुत ही बेस्ट बुक है। तो नीचे आइएगा। दोस्तों ये रहा आपका विषय सूची, यानी कि कौन कौन सा विषय पढ़ना। हिंदी के अंदर जो आपका टॉपिक है देखते हैं, वन विचार, संज्ञा से आशय, वर्तनी, संधि, ये सारा आपका विषय, ये सारा आपका टॉपिक कितने से कितने पेज के बीच है आपको यहाँ पर डिटेल से बताया गया है। तो आप आसानी से यहाँ से प्रिपेयर कर सकते हैं, प्रिपरेशन कर सकते हैं, अच्छा नंबर प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों ये रहा विषय सूची। विषय सूची के अनुसार मैं बताता हूँ पहले कौन कौन सा आपका इसके अंदर बिहार डीलेट एंट्रेंस एग्जाम के अंदर सब्जेक्ट होती है। तो टोटल 6 सब्जेक्ट होती है। पहला आपका हो गया हिंदी, ठीक है। उसके बाद आपका हो गया एलिमेंट्री ऑफ अर्थमेटिक, बोल सकते हैं इसको मैथ, ठीक है, इसको मैथ बोल सकते हैं आप, मैथ ये है। तीसरा आपका देख सकते हैं जनरल साइंस, जो आपका साइंस है जिसमें बायो, केमिस्ट्री, बायोलॉजी आ जाती है। चौथा आपका सामाजिक अध्ययन है जिसमें आपका भारत का इतिहास आ जाती है, उसका भूगोल, पॉलिटिक्स, अर्थशास्त्र आ जाती है। पाँचवा आपका इंग्लिश है, ठीक है। उसका छठा आपका यहाँ पर है जो आपका रीजनिंग है। ये था टोटल सब्जेक्ट। तो दोस्तों बिहार डीलेट एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी के लिए चक्षु पब्लिकेशन का बहुत ही अच्छा एक बुक आप सभी के लिए लेकर आया हूं। आप देख सकते हैं ये जो बुक है आपका संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2022 के तहत आपका नवीनतम पाठ्यक्रम के अनुसार दिया गया है। यह पुस्तक हर हाल में अन्य पुस्तकों से श्रेष्ठ है। हाँ दोस्तों बात बिल्कुल सही है, जितना भी अदर पब्लिकेशन है वो सभी से श्रेष्ठ है, जहाँ पे आपको 100% गारंटी दिया जाता है कि जो आपका सिलेबस है उसी सिलेबस के अनुसार इस बुक में सारा डिटेल्स दिया गया। इसे आप किसी भी स्टेशनरी दुकान से या तो ऑनलाइन जो भी हो आपका प्लेटफॉर्म में फ्लिपकार्ट, अमेजोन से परचेज कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाला गया है। और तो इस बुक से रिलेटेड विद्यार्थियों के लिए कुछ आवश्यक जानकारी दिया गया है, जैसे कि आप कांटेक्ट कर सकते हैं अगर किसी प्रकार का इंक्वायरी करना है या पुस्तक में कोई त्रुटि है तो आप यहां से कांटेक्ट कर सकते हैं, स्कैन करके भी व्हाट्सएप नंबर दिया गया है। तो उसके बाद तो नीचे आते हैं, देख सकते हैं विषय सूची है जहाँ पे हिंदी का सारा सब्जेक्ट के अनुसार दिया गया है। तो आप देख सकते हैं कि हिंदी का मैं विषय के अनुसार आपको दिखा रहा हूँ, जहाँ पे कितने अच्छे तरीके से पार्ट बाई पार्ट सजा कर आपका डेफिनेशन हो गया, उसके अंदर किस तरह से आता है, क्या क्या आता है, वो पूरी तरह से डिटेल से बताया गया है। पूरा आपको इमेज के साथ मिलेगी। उसके बाद नीचे महत्वपूर्ण जो आपका प्रश्न है वो आपको दिया रहेगा। अगर आप बिहार बीएड या डीलेट के फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर में है तो यहाँ पर इसी पब्लिकेशन के थ्रू आपको फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर का संपूर्ण सेट आपको मिलता है। तो इसे आप किसी भी स्टेशनरी मार्केट से या ऑनलाइन फ्लिपकार्ट, अमेजोन से परचेज कर सकते हैं। बाकी इसका डिटेल्स आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब इस सब्जेक्ट के अंदर सारा टॉपिक बटा हुआ है, आप देख सकते हैं। तो चलिए मैं बताता हूँ पहले ये सब्जेक्ट में कौन सा सब्जेक्ट को पहले ध्यान देना है, ज़्यादा ध्यान देना है, और कौन सा सब्जेक्ट को कम ध्यान देना है। यानी कि वो सब्जेक्ट जो आपके लिए आसान लगती है, जो आपके लिए ईजी लगती है, उस पर थोड़ा कम टाइम देना है, उस पर कम टाइम देना है, ठीक है, उस पर कम टाइम देना है। जो आपके लिए अनुसार, जो आपके अनुसार सब्जेक्ट हार्ड लगती है उसको थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना है। ज़्यादा ध्यान देना मतलब उसको ज़्यादा पढ़ना है, उसको उस पर ज़्यादा फोकस करना है। अब मैं बताता हूँ कि कौन सा टॉपिक, कौन सा सब्जेक्ट आसान होगी, कौन सा सब्जेक्ट आपको हार्ड लगेगी। आप लोग पहचान नहीं पाते हैं, चलिए मैं बताता हूँ कैसे। तो पहला आते हैं हिंदी। हिंदी दोस्तों आप सभी के लिए सबसे ईजी होती है, हिंदी और रीजनिंग। दोस्तों ये रहा रीजनिंग, यहाँ पर जो आपकी आती है 6 नंबर रीजनिंग। ये दोनों सब्जेक्ट बहुत ही इजी होती है। लगभग 80% स्टूडेंट है यहाँ से सबसे ज़्यादा नंबर गेन करेंगे। तो हिंदी में तो जैसे ऊपर में है जो आपका हिंदी, तो यहाँ पे हिंदी में आपका जो टॉपिक देखते हैं, वन विचार, संज्ञा, उसमें आपका हो गया वर्तनी, संधि, समास, शब्द विचार, विलोम में पर्यायवाची शब्द, अनेक अर्थक शब्द, मुहावरा, लोकोक्तियाँ, वाक्य रचना, अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करना, ठीक है। तो यहाँ से हिंदी अगर आप पे थोड़ा सा जानते हैं, क्लास 10th से और 12th में आपने अच्छे से पढ़ा होगा,
या हल्का भी पढ़े होंगे तो आप आसानी से बना सकते हैं, क्योंकि यहाँ का जो क्वेश्चन का जो लेवल होती है वो सिर्फ और सिर्फ 10th बेसिस पर या तो हो सके तो 1-2 क्वेश्चन 12th बेसिस पर पूछती है, तो आप आसानी से यहाँ पे बना सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं वो लोग जो बहुत ही डल है पढ़ने में, तो उन लोगों को बताते हैं कि इस सब्जेक्ट में हिंदी के अंदर कौन कौन सा टॉपिक पढ़ लीजिएगा, वहाँ से जो क्वेश्चन ज़्यादा आएगी। जैसे क्या हो गया, आपका संज्ञा से जुड़ा हुआ क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आएगी। संधि क्या होता है, विच्छेद करना, विद्या जुड़ा आला, इस तरह से। ठीक है, समास के अंदर भी भेद होता है, किस किस को क्या करते हैं वो पढ़ लीजिएगा। अब आते हैं तो यहाँ से ये टॉपिक है जो यहाँ से यहाँ तक, ये भी आसान टॉपिक है। इसमें से क्वेश्चन आपको बहुत ज़्यादा बनेगी। विलोम शब्द पूछ देगा, अनेकार्थक शब्द बोल सकते हैं आप, अनेकार्थक शब्द क्या होता है, मुहावरे क्या होता है, तो हिंदी तो आपको आसानी से बन जाएगी। अब बात रहा तो जो है नेक्स्ट है भाग 6 यानी कि रीजनिंग। रीजनिंग के भी अंदर टॉपिक बहुत ज़्यादा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको 1 2 3 टॉपिक है, उसके ऊपर आते हैं यहाँ पर 4 5 6 7 8 9 10 11 12 टोटल 23 टॉपिक है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर रीजनिंग बहुत ही इजी लेवल का क्वेश्चन होता है, बहुत ही इजी क्वेश्चन। अगर आप 10th और 12th का बेसिक चीज़ जानते हैं, साथ ही कोई भी छोटा सा कॉम्पिटिटिव एग्जाम होती है, जैसे कि आपका हो गया 12th के बेसिस पे आपका SSC का आ जाता है, या जो भी आपका आता है उसका प्रिपरेशन किए हैं, तैयारी किए हैं, तो वहाँ पर जो आपका रीजनिंग पूछती है उससे बहुत ही छोटा, बहुत ही लो क्वालिटी का आपका यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपको यहाँ से डायरेक्ट रीजनिंग बन जाएगी, बहुत ही ईजी हो जाएगी। आपका नंबर सिस्टम दे देगा 2 4 6 8, यहाँ पे बोलेगा आगे का स्टेप क्या होगा, सिंपल सा आप यहाँ 10 12 कर दीजिएगा, तो इस लेवल का आपको क्वेश्चन पूछ जाएगा। उसका नंबर सिस्टम में, आपका ब्लड रिलेशन में, शब्दों के तार्किक से, विन रेख से, विन डायग्राम भी बहुत ईजी पूछती है, तो यहाँ से आप आसानी से बना सकते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन पूछता है रीजनिंग से। रीजनिंग तो है जो टॉपिक आपका बहुत ही ईजी होती है, इसको मैं बस आप आसानी से बना लीजिएगा। तो 2 नंबर तो है आपका ये है मैथ। दोस्तों यहाँ पर जो मैथ होती है बहुत ही इजी, लुल्लू पुल्लू बच्चे वाला मैथ आती है। सिंपल सा 10th और 12th के बेसिस पे आपका मैथ पूछा जाता है। अगर आपने 10th और 12th में सिंपल सा 2nd डिवीजन प्राप्त किए होंगे, 1st डिवीजन भी प्राप्त किए होंगे, तो आपको आसानी से यहाँ से क्वेश्चन सॉल्व करके अच्छा नंबर प्राप्त कर सकते हैं। चलिए यहाँ पर भी बताता हूँ कि वो लोग जिन लोग का मैथ हार्ड लगता है, तो कुछ टॉपिक में आपको बताता हूँ, वो टॉपिक सिर्फ फार्मूला पढ़ लीजिएगा, उसी फार्मूला के अनुसार आपको क्वेश्चन पूछ देगी। बस कुछ नहीं करना, फार्मूला को रखना है और फार्मूला के अंदर वैल्यू पुट कर देना, उसको सॉल्व कर देना, आपको आंसर आ जाएगी और नंबर मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आइए सबसे पहले दिखाता हूँ मैं कौन कौन सा ऐसा क्वेश्चन है, टॉपिक है। तो आपका एलसीएम एचसीएफ में बहुत ही इजी होती है, जो आपने बचपन में क्लास 3 से स्टार्ट किया होगा पढ़ना, एलसीएम एचसीएफ वो क्वेश्चन पूछ देगा। ये प्रतिशत यहाँ पर फार्मूला बेसिस पे, वर्गमूल और जो हो गया आपका वर्ग, ये फार्मूला बेसिस पे है। 2 का पूछ देगा स्क्वायर क्या होता है, 4। ठीक है, फिर आप पूछ देगा 4 का वर्गमूल क्या होगा, तो आप भाई ऐसे कीजिएगा तो ऑटोमेटिक 2 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आते हैं आप सरलीकरण, जो आपका सिंप्लीफाई रहेगा, सिंपल सा बोर्डमस के अनुसार आपको पूछ देगा, बोर्डमस के अनुसार आपको ये सरलीकरण पूछ देगा। जोड़ घटाव गुना भागा सब मिक्स रहेगा, आप आसानी से बना सकते हैं। तो ये और ये, ठीक है, आप आसानी से बना सकते हैं। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट, यहाँ पे अनुपात और समानुपात छोड़ दो। औसत में तो एक फार्मूला होता है, एक ही फार्मूला होता है, उस फार्मूला को पढ़ लो, उसी फार्मूला से क्वेश्चन पूछ देगी। लाभ हानि में आपका 4 फार्मूला होती है, लाभ के अनुसार, हानि के अनुसार। साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज आपको पढ़ लीजिएगा। साधारण ब्याज में पीआरटी होती है, वो फार्मूला पढ़ लीजिएगा। बट्टा में फार्मूला होती है, क्षेत्रमिति, आपका मेंसुरेशन में भी फार्मूला आती है। मेंसुरेशन के अंदर 3-4 चीज़ आती है जो मैं बताता हूँ। मेंसुरेशन में आपका आएगा पहला आपका आ जाएगा रेक्टेंगल आ जाएगा, फिर स्क्वायर आ जाएगा, फिर आपका ट्रायंगल आ जाएगा, फिर आपका सर्किल आ जाएगा, फिर उसके बाद आगे अगर आप पूछता है तो रोम्बस आ जाएगा, ये सब आ जाएगा। इससे रिलेटेड जो भी फार्मूला पढ़ लीजिएगा, वहाँ से आपको डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाएगी। ठीक है, उसके बाद तो नीचे समय और कार्य का फार्मूला आता है, समय दूरी पर का फार्मूला आती है। तो ये सारा सिर्फ फार्मूला पढ़ लो और क्वेश्चन बना लो, आपके आंसर बन जाएगी। बाकी तो यहाँ पर है थोड़ा सा आपको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, तो आपको हो सके हार्ड लगेगी। तो मैथ के बारे में बता चुका हूँ कैसे कैसे क्या बनाना। ठीक है, आ जाते हैं 3 यानी कि समान विज्ञान यानी कि साइंस। साइंस के अंदर 3 पोर्शन होता है आपका, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो हो गया। ये तीनों सब्जेक्ट को पढ़ना किस तरह से, यहाँ पे आपको तीनों सब्जेक्ट से आपको क्वेश्चन बिल्कुल सेम पूछेगी। नंबर ऑफ क्वेश्चन की जो संख्या होगी बिल्कुल सेम होगी। मान लेते तो 9 क्वेश्चन आ रही तो 3 इसमें से, 3 इसमें से, 3 इसमें से क्वेश्चन आएगी। ठीक है, अब आप में से जो लोग 12th अगर बायो लेकर पढ़े थे तो उनको बायो से क्वेश्चन ज़्यादा बनेगी। 10th 12th के अनुसार थोड़ा सा बुक पढ़ लीजिएगा, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, बायो का, तो क्वेश्चन आपको आसानी बन जाएगी। सिंपल से क्वेश्चन पूछ देगा, ऐसा नहीं बहुत हार्ड, एकदम सिंपल से क्वेश्चन बनेगी। तो यहाँ पर बहुत ही कम टॉपिक है आपका। अब बात करते हैं भाग 4
जो आपका सामाजिक अध्ययन हो गया, तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको है अटपटा है, ये टॉपिक है भारत का इतिहास। अब भारत का इतिहास कहाँ से पूछ देगा, ना आप बता सकते हैं ना मैं बता सकता हूँ, ठीक है। वो डिपेंड करता है कि जो क्वेश्चन डिजाइन कर रहा है या कोई जो क्वेश्चन सेट कर रहा है। भारत का इतिहास दो तरह का होता है दोस्तों, एक होता है आपका एंशिएंट होता है, एक होता है आपका मॉडर्न होता है, ठीक है। तो एंशिएंट और मॉडर्न से कहाँ से पूछ देगा, ठीक है, तो मुझे नहीं पता है, तो आप हल्का फुल्का पढ़ लीजिएगा, इस बुक को परचेज कर लीजिएगा। इस बुक में आपको बताया गया अच्छे तरीके से, पेज नंबर जाइएगा 1 से लेकर 37 तक आपको भारत का इतिहास पूरी तरह से डिटेल से बताया गया कि किस तरह का क्वेश्चन पूछेगा, आपको बता दी जाएगा, ठीक है। उसके बाद तो आते हैं नीचे, जो इसी टॉपिक में आपका आता है नीचे भूगोल, ज्योग्राफी से क्वेश्चन पूछ देगा, ठीक है, राजनीति विज्ञान से पूछ देगा और अर्थशास्त्र से पूछ देगा, और तो हो सके तो यहाँ से थोड़ा सा करंट अफेयर भी हो सकता है डाल देगा, और तो बिहार से रिलेटेड जीके भी डाल देगा। जैसे पूछ देगा कि बिहार की राजधानी क्या है भाई, तो पटना बता देना आराम से आप, या पूछ देगा कि बिहार का प्रथम सीएम कौन थे, बिहार का क्षेत्रफल कितना है, बिहार का जनगणना 2011 के अनुसार कितना थी जनगणना, बॉयज़ का कितना था, गर्ल्स का कितना था, ठीक है, दोनों के बीच रेशियो क्या है, तो ये सब क्वेश्चन पूछ सकता है आप, वो आप देख लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। ये रहा भाग 5, यानी कि सब्जेक्ट आपका 5वां है, इंग्लिश हो गया। यहाँ से भी क्वेश्चन आपको अच्छा पूछता है दोस्तों। अगर आप सीबीएसई बोर्ड से हैं, ठीक है, अगर आप सीबीएसई बोर्ड से हैं तो आप ये इंग्लिश को रगड़ दोगे, सिंपल सा रगड़ दोगे, क्योंकि यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछेंगे बहुत ही इजी आपके लिए बउआ जैसा क्वेश्चन लगेगा। आप बात करते हैं बिहार बोर्ड के लिए, तो यहाँ पर आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है मैं आपको बताता हूँ दोस्तों। यहाँ पर जो आपका टॉपिक है टोटल 22 टॉपिक, जैसे कि यहाँ से बताता हूँ क्वेश्चन कहाँ से नहीं पूछेगी। तो यहाँ पे आपका जो होता है सेंटेंस क्लोज टेस्ट से क्वेश्चन कभी पूछेगी या कभी नहीं पूछेगी, ठीक है। तो क्लोज टेस्ट हो गया, इस सबको इग्नोर कर लीजिएगा, मेन से टॉपिक है उसे आप पढ़ लीजिएगा। जैसे कि ऊपर से आते हैं आपका अनसीन पैसेज हो गया, अनसीन पैसेज जरूर पढ़ लीजिएगा, पैसेज आपको पढ़ लीजिएगा। पैसेज बहुत ही इजी पूछेगी ना, ऐसा नहीं कि आपको एसएससी का लेवल का पूछेगा या पीओ जो बैंक का पीओ का एग्जाम का होता है ऐसा नहीं पूछेगा, बहुत ही ईजी पूछेगी। आपको पैसेज दे देगा, कहानी दे देगा, उस कहानी के अनुसार आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा 1 2 3, और ये पूरा क्वेश्चन डम 2 कॉपी यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि घुमा फेंक देगा, आप आसानी से बना सकते हैं। आर्टिकल से रिलेटेड आपको कुछ भी क्वेश्चन डाल सकता है, ठीक है। लिख देगा कि आपका ऑनेस्ट के पहले क्या कौन सा आर्टिकल लगेगा, ए लगेगा कि एन लगेगा, ठीक है। फिर इन द ब्लैंक्स में आर्टिकल डाल देगा। नाउन का डेफिनेशन पूछ सकता है, नाउन कितने प्रकार के होते हैं वो पूछ सकता है, या तो फिल इन द ब्लैंक्स में नाउन पूछ देगा, प्रोनाउन पूछ देगा, एडजेक्टिव पूछ देगा, वर्ब पूछ देगा, एडवर्ब पूछ देगा, प्रीपोजिशन पूछ देगा, कंजक्शन पूछ देगा, ठीक है। अब बात करते हैं तो ये सारा चीज़ को आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। ये जो आपका एक तरह से पार्ट ऑफ स्पीच में आती है, ठीक है। अब आते हैं सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स। सिनोनिम्स और एंटोनिम्स क्या होता है, ये बहुत ही इजी होती है, यानी कि बोल सकते हैं उल्टा शब्द या तो मिलता जुलता वर्ड। जैसे मान लेते हैं सपोज ऑनेस्ट, अगर ऑनेस्ट का वो ले जाए, ऑनेस्ट में तो क्या होता है भाई, ईमानदारी होता है, तो क्या बोल सकते हैं आप, सिनोनिम्स हो जाएगा आपका ईमानदारी, क्या बोल सकते हैं आपका गुड पर्सन बोल सकते हैं, ठीक है, या तो बोल सकते हैं गुड, या बोल सकते हैं ओबीडियंट भी बोल सकते हैं। अब इसका एंटोनिम्स क्या होगा, तो ईमानदारी का क्या होगा, बेईमान हो जाएगा, ठीक है, डिसऑनेस्ट हो जाएगा आपका, ठीक है। उस तरह से आप अपने अनुसार बना सकते हैं। तो यहाँ पे आपका आता है एरर्स, तो यहाँ पर भी एरर जो होता है क्वेश्चन बहुत ही ईजी होती है। 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी आपको ईजी पूछ देगा, जो आपको पढ़ना पड़ेगा। स्पेलिंग दोस्तों, स्पेलिंग एरर हो जाएगा, सिंपल सा एप्पल पूछेगा, बोलेगा एप्पल का स्पेलिंग क्या होता है, तो एप्पल का स्पेलिंग आपका बुक में लिख देगा ऐसे है, लेकिन ये नहीं होगा आपका, यहाँ पर सुधारना पड़ेगा, APPLE होता है, ठीक है। तो इस तरह से आपको दिखाना होगा दोस्तों। ओवरऑल और इंग्लिश में क्या करना है आपको, कि जो आपको सब्जेक्ट हार्ड लग रहा है, जो आपको टॉपिक हार्ड लग रहा है, उस पर ज़्यादा ध्यान देना, उसको बार बार पढ़ना है, और उसी सेक्शन से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। बाकी तो यहाँ पर सभी टॉपिक वाइज आपका जितना भी सब्जेक्ट है, सभी सब्जेक्ट में टॉपिक वाइज आपको दिया गया है, इतना पेज के बीच सारा डिटेल्स को आपको बताया गया है, तो आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। यहाँ पर देख सकते हैं टोटल आपको टॉपिक वाइज बताया गया है, तो आप अच्छे तरह से पढ़कर अपना तैयारी कर लीजिएगा। तो ये थी फाइनली वीडियो में बता चुका हूँ। इसी बीच तो आपको मेरे स्क्रीन पे एक व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा, तो आप उस व्हाट्सएप में मैसेज करके मेरे ग्रुप से जुड़ सकते हैं। तो ओवरऑल तो मैं बता चुका हूँ क्या क्या पढ़ना क्या क्या नहीं पढ़ना। और बात रहा तो स्मार्ट वर्क के लिए, तो मैं बताता हूँ कि अगर आपको जैसे क्वेश्चन मिलती है, तो क्वेश्चन में सबसे पहले पढ़ लीजिएगा सारा क्वेश्चन को, फटाफट करके आप 10 से 15 मिनट के अंदर सारा क्वेश्चन को रीड कर लीजिएगा। जैसे आप रीड कीजिएगा तो आपको ऑटोमेटिक आपको खुद आइडिया हो जाएगा कि कौन सा पोर्शन से मेरा ज़्यादा क्वेश्चन बढ़ रहा है। तो जो सब्जेक्ट से ज़्यादा क्वेश्चन पढ़ रहा है उसको बनाते जाइएगा। और मैं बताता हूँ दोस्तों कि डिलीट में आपका नेगेटिव मार्किंग है, डिलीट में आपको नेगेटिव मार्किंग है कितना है 3/1। अब बाकी तो जो क्वेश्चन नहीं, बाकी तो जो आपको हार्ड लग रहा था, जिसे आपने छोड़ दिया था, जो आपसे क्वेश्चन नहीं बढ़ रहा, उसको लास्ट में टाइम दीजिएगा। जब लास्ट में टाइम दीजिएगा तो अपना माइंड को थोड़ा सा स्थिर कर लीजिएगा, कूल करके बनाइएगा। अगर आप थोड़ा टेंशन में रहिएगा, प्रेशर में रहिएगा, ले भाई अब तो मेरा क्वेश्चन नहीं बन पा रहा है, इसको क्या करें, तो आपका वो और गड़बड़ हो जाएगी। आराम से कूल होकर
क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा, आपको लास्ट में वो सारा क्वेश्चन भी फटाफट बनेगा। मैंने ऐसा किया हूँ, मेरे साथ ऐसा हुआ है, जब नहीं बनता लास्ट में बनाता हूँ आराम से शांति से, तो सारा क्वेश्चन बनता है फटाफट। और हाँ, ज़्यादातर मैथ का जितना भी फार्मूला है पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और ये बुक को अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा। इस बुक का जो लास्ट में सेट दिया गया, आप देखते हैं यहाँ पर जरा मैं दिखाता हूँ, ये रहा सारा आपको दिया गया है, सेट दिया हुआ गया है, आप इस सेट को बना लीजिएगा, ठीक है। बुक को पढ़ लीजिएगा, यहाँ पर टॉपिक वाइज पूरा डिटेल से बताया गया है, तो आपका एग्जाम बहुत ही अच्छा जाएगा। और आपका नंबर 100% तो नहीं आ पाएगा इतना से, लेकिन इतना कर सकता हूँ कि आपका जो नंबर है ऐसा जो जैसे मैं बताया हूँ, इस तैयारी से 80 से आपका 90 या 95% के बीच आपको नंबर आ सकती है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, जितना ज़्यादा हो सके इस वीडियो को अपने दोस्तों व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुप में शेयर करो, ताकि उन्हें भी ये पता चले। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के अपना ख्याल रखना।